हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार, रेलवे एम्प्लॉय। आपका अपना यूट्यूब चैनल एनके मिशन पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम बताएंगे स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का ये पार्ट 2 होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 इसका बता चुके हैं, जिसमें हमने माध्य, माध्यिका, बहुलक, रेंज, विचलन, विचलन गुणांक ये सब क्या है इसके बारे में हम डिटेल से बताए हैं। और आज जो ये पार्ट 2 होगा, इसमें हम सिर्फ वो क्वेश्चन बताएंगे जो प्रीवियस ईयर में इससे रिलेटेड पूछा हुआ प्रश्न है। आपको डेट सहित मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन बैंक। तो आइए हम एक एक करके प्रश्न को रखते हैं। तो आइए दोस्तों, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है। ये पूछा हुआ प्रश्न आपको आरआरबी एनटीपीसी 2016 में शिफ्ट फर्स्ट यानी प्रथम पाली में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए क्या दिया है, प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य ज्ञात करें। देखिए यहाँ प्रथम 6 अभाज्य संख्या दिया है ना। अभाज्य संख्या न रह के यहाँ रूट संख्या भी दे सकता है, जिसको अंग्रेजी में प्राइम नंबर बोला जाता है। तो प्रथम 6 अभाज्य संख्या का औसत, तो देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या है। पहले अभाज्य संख्या है क्या उसको समझ लेते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें स्वयं और एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से पूरा भाग नहीं लगे, तो वही अभाज्य संख्या होती है। तो देखिए प्रथम 6 अभाज्य संख्या कहता है, तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 2, और दूसरा क्या हो जाएगा 3, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13। इस तरह से एक अभाज्य संख्या नहीं है। यदि आपको इस तरह का अगर भाषा समझ में अगर थोड़ा बड़ा कठिनाई अगर होता होगा, तो इसी चैनल पर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। उसमें हमने विभिन्न प्रकार का परिभाषा मैथ से रिलेटेड बताए हैं। यदि आप उसको देखते हैं तो मैथ को समझने में कोई भी शब्द दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या है, माध्य निकालना। माध्य के बारे में हमने बताया है कि टोटल संख्या का योग कर लेंगे, टोटल संख्या से भाग दे देंगे, तो वही उसका माध्य होगा। तो यहाँ देखिए हमने प्रथम 6 अभाज्य संख्या को लिख लिया। सबको क्या करेंगे, जोड़ के जितना संख्या उससे भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 से भाग तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 2 5 5 10 10 7 17 17 13 हो जाएगा 30, 30 या 11 41, तो 41/6 यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है यदि 18 16 22 13 वाट आंकड़ों का माध्य 16 है तो वाट का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ माध्य में मालूम है, लेकिन यहाँ इस वाट के स्थान पर कौन सी संख्या आएगा वही पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। तो देखिए माध्य निकालेंगे, टोटल संख्या योग करेंगे और जितना संख्या उसे भाग दे देंगे। तो 18 + 16 हो जाएगा, + 22 + 13 प्लस वाट। बटे में 5 संख्या तो 5 लिख दीजिए, बराबर कितना, ये तो माध्य का मान है तो माध्य दिया है 16, 16 लिख दिए। अब इसको जोड़िए, देखिए 3 2 5 6 11 8 19 के 9, बाकी 1 1 1 2 2 4 4 1 5 1 6 69 हो गया, प्लस वाट। ये कितना हो जाएगा उधर जाके 16 5 80। अब वाट का मान निकल जाएगा यहाँ से। देखिए 80 में से 69 घटा दीजिए ना, कितना हो जाएगा 11। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यदि आप चाहें इतना नहीं भी कर सकते हैं, आप डायरेक्ट यहीं जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ के डायरेक्ट ये प्रोसेस रख दीजिए, है ना। 69 + 8 = 80, घटा के जो होगा आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट फिर क्या कहता है। तो देखिए प्रश्न है 22 प्रक्षणों का माध्य 10 है, 2 और प्रक्षणों को शामिल करने पर नया माध्य 11 हो जाता है। 2 नए प्रक्षणों का माध्य है। ठीक है, देखिए प्रश्न दिया है कि 22 प्रक्षण का माध्य 10 है, 2 और प्रक्षण को शामिल करता है। जब प्रक्षण को शामिल करेगा तो माध्य तो बढ़ेगा, है ना। 2 और को शामिल कर लेता है तो कहता माध्य 11 हो जाता है। कहता 2 नए प्रक्षणों का माध्य जो है, 2 ठो जो नया वाला उसका माध्य क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ठो जो बढ़ता है तो यहाँ कितना होगा, 22 की जगह पे 24 हो जाएगा, और उसका माध्य दिया कितना 11। तो हम कर लेंगे क्या, 24 × 11 कर लेंगे। इसमें से पहले वाला प्रक्षण को घटा देंगे। जब हम इसको घटा देंगे तो 22 गुना यानी कि 10 घट जाएगा। अब इसका मतलब इसमें इसको हम घटा दिए तो अब जो 2 ठो नया प्रक्षण बचा है वही बचेगा, और उसका हमें माध्य निकालना है। तो 2 प्रक्षण है तो 2 से भाग दे देंगे, है ना। चलिए 2 से भाग दे दिए। अब देखिए 24 × 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 4 2 6 64 हो जाएगा।
इसको घटाएंगे तो कितना होगा 220 बटे 2, बस कितना हो जाएगा 44 बटे 2, कट जाएगा तो यानी कि 22। यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। तो दो ठो नए प्रश्न जो है उसका माध्य 22 है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, कहता है 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है। बाद में यह पाया गया कि एक निरीक्षण गलती से 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था, तो सही माध्य का पता लगाएं। तो इसी तरह से कुछ न कुछ घुमा के प्रश्न रहता है, मेन होता है इसको समझना, है ना। यदि समझ जाते हैं तो ये बहुत ही आसान है ना। देखिए प्रश्न तो बहुत था, लेकिन हम उसी तरह का प्रश्न उठाए हैं जो कुछ न कुछ एक दूसरे से डिफरेंट हो, है ना। यदि आप इस तरह का विभिन्न प्रकार के बनाते हैं प्रश्न तो आपका हौसला बढ़ता है कि हाँ वास्तविक इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है ना। तो देखिए क्या दिया प्रश्न को समझिए। कहता 20 निरीक्षणों का अंकगणितीय माध्य 15.5 है, लेकिन यह पाया गया कि बाद में कि 24 की बजाय जो है वह 42 पढ़ लिया गया था, है ना। एक निरीक्षण 24 की बजाय 42 पढ़ लिया गया था। तो इसका मतलब देखिए 24 की जगह जो 42 पढ़ा है तो दोनों में अंतर कितना का हो रहा है, 18 का है। यानी 42 घटाओ जो आप कीजिएगा 24, ये कितना हो जाएगा 18। इसका मतलब पहला जो माध्य निकला है उसमें 18 ज्यादा जोड़ा गया था, है ना। हमें निकालना सही माध्य, तो क्या करेंगे, ये 18 को घटा देंगे, किसमें, ये दोनों को गुना कर लेंगे, कितना हो रहा है, निरीक्षण तो चेंज हो नहीं रहा है। ये 20 है तो 20 ही रहेगा, 20 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए क्या करेंगे, 20 गुना 15.5 कर लीजिए, 20 गुना 15.5, इसमें से घटा दीजिए किसको, 18, चूंकि 18 ज्यादा जोड़ा गया था, है ना, माध्य निकालने टाइम में। चूंकि 24 की जगह 42 पढ़ लिया गया था, तो इसको घटा लीजिए। अब जो ये निकला इसमें 20 से भाग दीजिए, चूंकि निरीक्षण की संख्या कितना है 20, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो गुना कीजिए। देखिए ये कितना हो जाएगा 310, इसको घटाइएगा 18 बट्टा 20, घटाइएगा तो 292 बट्टा 20 हो जाएगा, है ना। भाग दीजिए, 20 से कम 20, 20 चौका 80, 12 बच जाएगा, यानी पॉइंट दीजिएगा तो 120, 20 छके 120, बस हो गया आंसर। ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा 14.6 सी नंबर। देखिए प्रश्न है, कहता है यदि 5 परीक्षणों x, x+3, x+4, x+6 तथा x+7 का माध्य 11 है, तो अंतिम 3 परीक्षणों का माध्य क्या होगा। ठीक है, अंतिम 3 परीक्षण का माध्य हमसे पूछता है, जो कि कौन कहाँ है। देखिए ये हो गया एक, ये और ये, यही 3 है अंतिम 3 परीक्षण का माध्य। तो यही तीनों का हमें पूछता है कि माध्य क्या होगा। तो इसका माध्य निकालने के सबसे पहले हमें x का मान पता करना होगा, है ना। तो हमने संख्या का योग बटा टोटल संख्या से भाग देंगे, माध्य निकलेगा। तो हम x का मान कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल को जोड़ दीजिए, कितना संख्या 1 2 3 4 5, 5 से भाग दे देंगे। तो देखिए x प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+7, ठीक है। 5 संख्या 5 से भाग दे दीजिए। एक क्या है माध्य, माध्य दिया कितना 11, इतना का माध्य दिया है 11, जोड़ लीजिए। देखिए x कितना 1 2 3 4 5, तो 5x हो जाएगा। फिर इसको जोड़िए, देखिए 3 और 4 7, 7 6 13, 13 7 20, आई बराबर कितना हो जाएगा 11 5 55। ठीक, अब देखिए यहाँ से x का मान अगर निकालिएगा तो 20 उधर जाके 55 में से घट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 35 बचेगा, है ना। और x का गुणांक जो ये 5 है, इससे भाग दीजिए, नीचे में आ जाएगा ये 5, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, यानी कि 7। x का मान कितना निकला 7। अब हमें तो लास्ट 3 परीक्षण का माध्य निकालना है ना, तो उसको देखिए कैसे करेंगे। लास्ट में 3 क्या दिया है x+4, तो x की जगह पे हम डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं। देखिए x की जगह पे क्या लिखेंगे 7, चूंकि x का मान 7 आया, तो 7 अब प्लस क्या हो जाएगा ये 4, फिर प्लस देखिए 7 + 6, फिर प्लस देखिए 7 + 7, 3 परीक्षण 3 से भाग दे दीजिए, देखिए निकल जाएगा। इसको जोड़ दिए, देखिए 7 दूना 14, 14 6 20, 20 27, 27 7 हो जाएगा कितना 34, और 34 से 4 38, 38 बटा 3 भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा ये 12 तिया 36, 12.2 बचेगा। तो 2 फिर भाग
12 3 36 हो, 37 38 2 बचा ना, 2 में आप 3 से भाग दीजिए तो पॉइंट में आ जाएगा। तो 3 6 के 18, 3 6 के 18, 3 6 18 कटते रह जाए, तो एक बढ़ा के लिख लीजिए ना, तो कितना हो जाएगा 12.67। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर। प्रश्न देखिए नेक्स्ट है, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, ये क्या दिया, 2 3 4 3 0 5 1 1 3 2, यहाँ माध्यिका निकालना है ना। माध्यिका कैसे निकालते हैं, इससे पहले हम डिटेल से बता चुके हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आरोही अवरोही क्रम में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए आरोही क्रम में हम लिखते हैं, आरोही क्रम में सबसे पहले यही करना है। ठीक है, आरोही अवरोही क्रम में क्या हो जाएगा, देखिए आरोही क्रम में हम लिख रहे हैं, यानी छोटा सा स्टार्ट करें बड़ी की ओर, तो 0 हो जाएगा पहला। उसके बाद 0 से बड़ा क्या है 1, डबल 1 है। उसके बाद लेंगे 2, 2 की संख्या कितना है 2 बार है, हो गया। उसके बाद आ जाएगा 3, 3 है 3 ठो, तो 3 बार लिख लेंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा 4, तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद 5, देखिए 10 संख्या है, 10 संख्या ऊपर में 10 संख्या नीचे में होना चाहिए थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको आप एक बार गिन लेंगे, चूंकि हड़बड़ाहट नहीं करना है, अगर मान लीजिए एक तो छूट गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो चलिए 10 उतार गया, हमें तो माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालना तो देखिए 10 है ना, इसका मतलब सम संख्या आ रहा है, तो हम कितना का जोड़ा लगाएंगे 4 4 का, 4 इधर से 4 इधर से छांट देंगे। देखिए 4 इधर से छट गया और 4 इधर छांट दीजिए, बच गया ये दोनों का माध्यिका कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे, है ना। तो 3 2 कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 2.5 यानी 2.5। यही हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता यदि संख्या 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है, तो x ज्ञात करें, है ना। x का मान निकालना, यहाँ दे दिया कि ये आरोही क्रम में है, तो हमें आरोही अवरोही के बारे में सोचना ही नहीं है। देखिए संख्या गिनिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या। इसका मतलब 5 5 का जोड़ा लगाएंगे तो बीच में कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब 4 4 का जोड़ा लगा के छांट देंगे। देखिए 1 2 3 4 यहाँ से छांट दीजिए इसको, फिर यहाँ से 4 ठो छांट जाएगा, बीच में क्या बचेगा यही संख्या बचेगा, है। इसी का माध्यिका दिया है कितना 13, तो यहाँ लिख लीजिए x प्लस 15, बट्टे में देखिए 2 से भाग देंगे, है ना। अगर माध्यिका निकालना होता तो ये दोनों संख्या को जोड़ लेते, 2 से भाग देते तो माध्यिका निकलता। तो माध्यिका हमें पता है कितना है 13, बस यहाँ से x का मान देखिए निकल जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखिए 13 दूना 26 हो जाएगा, है ना। देखिए 13 दूना कितना हो जाएगा 26, ये 15 जो है इधर आके घटा दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 15 से 26 घट गया तो 11, यही हो गया आंसर। देखिए यहाँ डॉट नहीं होना चाहिए, देखिए x प्लस 15 है ना, x प्लस 15 13 दूना 26 कीजिएगा ना बराबर 26 होगा, फिर वही होगा ना x बराबर 26 घटो 15, है ना, बराबर 11। तो थोड़ा थोड़ा शॉर्ट लेके चलना होगा, उतना डिटेल से नहीं बनाइए। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया 11, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता है -3 4 0 4 -2 -5 1 7 10 15 आंकड़ों की माध्यिका है। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसी में से है, इसका माध्यिका कौन होगा वही बताने के लिए। तो देखिए यहाँ माइनस और प्लस दोनों मिला के दिया हुआ है, इसको जो हम सजाएंगे आरोही अवरोही क्रम में, तो ये चीज ध्यान में लेके चलना होगा। तो चलिए आरोही क्रम में सजाते हैं इसको, ठीक है। आरोही क्रम इसको हम सजाएंगे, तो देखिए सबसे पहले छोटा को लेंगे, सबसे छोटा को इसमें क्या है देखिए -5, तो इसको लेंगे पहले -5, उसके बाद क्या आएगा -3, फिर -2 आएगा, -2 के बाद क्या आएगा 0 आएगा, 0 के बाद क्या आएगा 1, 1 के बाद और देखिए क्या आएगा 1 के बाद 4 आएगा, है ना। 2 ठो 4 है तो 4 ले लीजिए डबल, उसके बाद क्या आएगा 7 10 और 15। देखिए टोटल संख्या उतर गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या, 10 ऊपर है 10 उतर गया। ठीक, अब हमें माध्यिका है निकालना, तो छांटिए 10 में से कितना छाटेंगे 4 4 का, तो देखिए ये चारों छटा जाएगा और ये चारों छटा जाएगा, बच जाएगा क्या ये वाला। तो 4 ये कितना हो जाएगा 5, 5 में 2 भाग दीजिएगा कितना हो जाएगा 2.5, है ना। देखिए 5/2 यानी कि 2.5, बस हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, ये पूछा हुआ प्रश्न देखिए आरआरबी
आरपीएफ को पूछा एसआई में, है ना, आरपीएफ का जो एसआई होता है सब इंस्पेक्टर, उसमें पूछा हुआ प्रश्न 2019 में। क्या दिया, 48 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का माध्यिका ज्ञात करें। ठीक है, देखिए यहाँ गुणनखंड दिया है, यहाँ गुणनखंड ना रख के अपवर्त्य भी दे सकता है, जिसको अंग्रेजी में फैक्टर बोलते हैं ना, तो फैक्टर का माध्यिका ज्ञात करें। तो 48 का पहले देखिए होता है क्या है, ये गुणनखंड चाहे वर्त्य फैक्टर होता है क्या, तो जिस संख्या का निकालना होता है, यानी वैसी सभी संख्या जो दिया गया संख्या को पूरा पूरा विभाजित कर दे, वही उस संख्या का गुणनखंड कहिए, चाहे वर्त्य कहिए, चाहे फैक्टर कहिए। ठीक है, तो 48 का जैसे हमें निकालना है, तो 48 को जो सभी संख्या इसको काट देगा पूरा पूरा, वही उसका वर्त्य हो जाएगा। तो देखिए 48 का एक तो होगा वर्त्य, और दूसरा क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सभी संख्या देखिए कट रहा है ना, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 से ये नहीं कटेगा। फिर क्या होगा, 6 होगा, 8 होगा, उसके बाद 12 होगा, 12 के बाद 16 होगा, 16 के बाद 24 होगा, और 48 होगा। चूंकि जिस संख्या का निकालना होता है वह स्वयं उसका वर्त्य होता है। देखिए संख्या कितना हो गया, हमें तो माध्यिका निकालना, संख्या गिनिए कितना, ये तो आरोही क्रम में है ही। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गया। इसका मतलब 4 का जोड़ा लगेगा, तो 4 ठो इधर से छांट दीजिए और 4 ठो इधर से छांट दीजिए, बच गया बीच में कौन सा है, यही संख्या बच गया ना। तो 6 + 8/2, ठीक, 8 6 14, 14 में तो भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 7। यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, ये पूछा प्रश्न देखिए आरआरबी जेई में पूछा है ना, जूनियर इंजीनियर जो होता है उसमें पूछा हुआ है। प्रश्न क्या दिया देखिए, कहता निम्नलिखित विभिन्न मानों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जो मान दिया हुआ नीचे में, इसका कहता माध्यिका ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो पहले लिखिए आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा सा स्टार्ट करेंगे। तो इस सब में देखिए सबसे छोटा कौन है, देखिए सब में ए है लगा हुआ। ए मान के कोई संख्या अगर हुआ है, उसमें यदि हम कोई संख्या अगर जोड़ेंगे तो इसका मान क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। अगर इसमें हम कोई संख्या अगर जोड़ेंगे तो इसका मान बढ़ेगा। ठीक है, सिर्फ माइनस वाला छोड़ के। यदि हम इसमें से कोई संख्या को घटाते हैं तो इसका मान क्या होगा, घटेगा। तो इसका मतलब माइनस वाला को पहले लिखेंगे, है ना। तो चलिए माइनस देखिए सबसे ज्यादा घटाव किसका है, यहाँ पे 3.5 है। माइनस वाला पहले देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। ठीक, तो सबसे ज्यादा देखिए घट कहाँ रहा है, यहाँ घट रहा है ना, a - 3.5। तो पहला हो जाएगा a - 3.5, ये हो गया पहला। दूसरा क्या आ जाएगा सेकंड स्थान पर, a - 3। ठीक, a - 3। उससे जस्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a - 2.5, ये हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा a - 2, ये हो गया। उसके बाद देखिए a - 0.5, a - 0.5, इसको लिख लिए। अब होगा प्लस वाला, तो प्लस वाला देखिए 3 2 5, 5 तो उतर गया, 2 3 4 5। अब देखिए क्या बचा, प्लस में ये है, ये है, ये है ना। तो सबसे पहले इसको लिखिए, यहाँ क्या a + 0.5 प्लस में है। उसके बाद a + 4 लिखिए, फिर a + 5। देखिए सभी संख्या उतर गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या उतर गया। 8 संख्या उतर गया, इसका मतलब सम संख्या में है, तो 3 3 करके छांट लेंगे। 3 ठो इधर से आप छांट लीजिए, देखिए ये छटा जाएगा। उसके बाद 3 ठो इधर से छटा जाएगा। बच गया क्या बीच में, ये बच गया, है ना। इसको जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, क्या बचेगा, a - 2 प्लस a - 0.5 है। ठीक, इसमें 2 से भाग दे दीजिए। तो चलिए a और a मिलके कितना हो जाएगा, 2a। और यहाँ देखिए -2 है, यहाँ 0.5, तो यहाँ कितना जो -2.5। ठीक है, -2.5 बटे में 2। देखिए यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन अगर ले लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, है ना। देखिए 2 कॉमन लिए तो क्या बचेगा, a - 1.5
1.25, ये बच गया, बच्चे में 2, ये 2 से देखिए 2 कट गया, तो आंसर क्या बच गया, आंसर हो गया a माइनस 1.25, यही हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें देखिए लिखाया नहीं है, लेकिन जो भी होगा यही होगा आंसर, ठीक है, a माइनस 1.25। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है, कहता एक गेंदबाज द्वारा 12 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेट इस प्रकार है 2 6 4 3 5 0 3 2 1 3 2 3। आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। कहता है ये जो आंकड़ा दिया है इसका बहुलक ज्ञात करने के लिए। दोस्तों इसमें देखिए ये थोड़ा ज्यादा ही दिया हुआ है ना, तो ज्यादा दे रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब इससे है कि हम जल्दी से जल्दी इसको कैसे पता कर सकते हैं ना, बहुलक है निकालना, जो ज्यादा बार आया होगा, जिसकी संख्या ज्यादा होगा वही बहुलक होगा। यहाँ देखिए ऑप्शन में 4 दिया है, तो 4 यही देख के अगर छाटेंगे तो जल्दी निकल जाएगा। यदि हम सब को अगर चेक करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाएगा, है ना, तो यही 4 ठो ले, चूंकि इसी चारों में से ऑप्शन होगा, आंसर तो यही इसी चारों में से होगा। तो देखिए 4 की संख्या कितना दिया है, 4 की संख्या यहाँ पे 1 ही दिया है, इसको छोड़ ही दीजिए। उसके बाद देखिए 2 की संख्या कितना दिया है, 1 2 3 दिया है ना, ये 3 हुआ। उसके बाद देखिए 3 की संख्या कितना दिया है, 3 की संख्या अगर देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 1 का दिया है ना और 1 दिया है, 1 की संख्या कितना बार है, 1 ही बार है। तो देखिए इस सब में सबसे ज्यादा बार कौन है, 3 की संख्या है ना, ये 4 बार आया है, तो यही हो जाएगा आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि सी नंबर। तो चलिए दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है, देखिए क्या कहता है, कहता दिए गए आंकड़े 3 12 4 6 8 5 4 का बहुलक ज्ञात करें। चलिए एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ देते हैं, यदि आप चाहें तो इसको कमेंट में लिख के आंसर दे सकते हैं। तो चलिए अब जो और प्रश्न बचा हुआ है, जैसे विचरण गुणांक, ये सबसे रेंज निकालने के लिए ये नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।